तो आज के इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम फाइनली आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओजोन अपक्षय। इसके बारे में जानेंगे और ये हमारे बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो बहुत ही स्मूथली तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार ओजोन डिप्रेशन, ओजोन अपक्षय कई बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th में आ चुका है पेपर में। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले एक एक करके हम समझते हैं कि क्या है। तो वैसे जनरली आप समझेंगे तो कि पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत होती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। और ये जो परत पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ये आपका सूर्य है और सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का जो कार्य करती है वो आपका समताप मंडल में उपस्थित ओजोन गैस करती है। अब यहाँ से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। और ये मान लेते हैं आपकी पृथ्वी है। तो और इसमें जो ये गैस होती है ओजोन गैस O3 की बनी होती है। तो इसमें होता क्या है कि जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर लेती है। अच्छा, ये अवशोषित नहीं करेगी तो बहुत ढेर सारी दिक्कतें होंगी। उन दिक्कतों के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम ये बात करते हैं कि ओजोन परत के बारे में तुमने बात कर लिया। हम समझ लेते हैं कि ओजोन है क्या। तो ओजोन सिंपल तरीके से इसका निर्माण कैसे होता है। तो मैं आपसे कहूं, जो ओजोन होता है O3, इसका बनना और बिगड़ना यानी इसका बनना और अपक्षय दोनों एक साथ साथ होता है। O3 जो होता है इसमें अल्ट्रावायलेट किरणें, जो पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, तो ये क्या हो जाता है O2 और प्लस O में ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। O2 प्लस O में ये टूट जाता है। अब इसका किस प्रकार से होता है, तो मैं आपसे कहूं कि जब सूर्य के प्रकाश की किरणें आती हैं तो उन्हीं के साथ साथ ये अल्ट्रावायलेट किरणें उस पर पड़ती हैं। तो ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं वह और अणुओं के साथ मिलकर और बना लेते हैं आपका ये जो ओजोन गैस होता है O3 को बना लेते हैं। लेकिन इन्हीं का निम्नीकरण किस प्रकार से होता है? इसका टूट भी जाता है ये जब इसी पर अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं। तो यह होता क्या है, समताप मंडल में ये टूटता भी है। तो टूटना और जो बनने की प्रक्रिया होती है, दोनों की दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ में चलती रहती है। टूटना और बनना दोनों साथ में चलती रहती है। तो ओजोन से O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन बन जाता है। फिर नवजात ऑक्सीजन से आपका मिलकर ये O3 बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। तो बनना और बिगड़ना दोनों साथ में होता है। अब किन कारणों से ओजोन का अपक्षय होता है, हम समझेंगे कि ओजोन अपक्षय आखिर होता क्यों। तो ओजोन अपक्षय इसलिए होता है कि यहाँ से जाने वाली जो CFC गैसेज होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज होती है, फ्लोरोकार्बन गैसेज होती हैं, HFC जो गैसेज होती हैं, वो करती क्या है कि ज्यादा मात्रा में यहाँ से जाने के कारण वो समताप मंडल में ऊपर चली जाती हैं। और जाने के पश्चात ये O3 का क्या करा लेती हैं? अपक्षय कराने लगती हैं। जिस कारण क्या होता है कि बनने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और बिगड़ने की प्रक्रिया, जिसको कहते हैं टूटने की प्रक्रिया, क्या हो जाती है? बहुत तेज हो जाती है। और इस कारण क्या होता है? ओजोन का अपक्षय होने लगता है। तो इस पॉइंट को हम चाहे तो अपन मेंशन कर सकते हैं कि CFC तथा NO CH4 आदि गैसों की अधिकता के कारण ओजोन परत क्षरित हो रही है। क्या हो रही है? क्षरित हो रही है। तो इसको ये इस कारण होता क्या है कि यहाँ से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो क्लोरीन निकलता है, यानी वो सारी चीजें क्या होती है, जाते समताप मंडल में जाकर स्टेट हो जाती है। और वहां से जाने के बाद इसका इन अणुओं को क्या करा देती है? तोड़ देती है ओजोन के अणुओं को। तो मैं आपको बताऊं कि क्लोरीन का एक परमाणु लगभग 1 लाख ओजोन अणुओं को डिस्ट्रॉय कर देता है, समाप्त कर देता है। तो इस बात को आप भी चाहे मेंशन कर लें कि क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन अणु के 1 लाख
अणुओं को नष्ट कर देता है। लगभग 1 लाख अणुओं को क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। तो अब ये एक क्लोरीन का आप सोचिए तो थोड़ी सी मात्रा कितनी बड़ी नुकसान कर सकती है, हमारी ओजोन परत की नुकसान ये कर सकती है। तो इसके बारे में हमने इसमें जाना। और अब जानते हैं कि ये जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इनके नुकसान, ये मान लेते हैं ये हमारी, जैसे हमारा अंटार्कटिक जो क्षेत्र है, वह सर्दियों के दिनों में हो क्या रहा है कि वहां पर ये गैसेस और ज्यादा मात्रा में जो हमारी है वो कम हो रही है, ओजोन परत और ज्यादा मात्रा में हमारा अपछेद हो रहा है, जिससे और सारी दिक्कतें हो रही है। तो उसके निवारण के लिए यूनाइटेड स्टेट ने ढेर सारे नियम निकाले, उसमें प्रस्तावना किया और ढेर सारे कई राष्ट्र, विकसित राष्ट्र उसमें सम्मिलित होकर उस पर सिग्नेचर किए कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, जिससे क्या करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस का उत्पादन कम मात्रा में करें और हम किसी प्रकार से ओजोन परत को अपछेद होने से बचा लें। तो बनने और बिगड़ने की दोनों प्रक्रियाएं साथ में होती है, तो हम जान ही पाए। और इसमें आपका होता है क्या है कि मान लेते हैं कि ये पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पे आ रही हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो मैं आपको सिंपल तरीके में बताऊं, इसका कुछ जो आप पर, हमारे मानव पर, जो हमारे इस पूरे इकोसिस्टम पर जो फर्क पड़ेगा वो एक ये फर्क पड़ेगा, हमारा हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाएगा, हेल्थ हमारा ज्यादा इंपैक्ट होने लगेगा। हेल्थ कैसे इंपैक्ट होने लगेगा, ज्यादा मात्रा में जब पराबैंगनी किरणें हमारी सूर्य से यहाँ पर आएंगी तो आप जानिए कि एक कैंसर होगा जिसको कहते हैं त्वचा कैंसर, हमारे त्वचा कैंसर होने लगेगा। और इसमें होता क्या है कि हमारे जो बॉडी में पाए जाने वाले जो हमारे डीएनए होते हैं, अणु होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वे इन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के पश्चात में हमें विभिन्न प्रकार के उनके जो डीएनए होते हैं उनके बीच में जो आबंध पाए जाते हैं, जो केमिकल कंपोजिशंस होते हैं उनके बीच के अणु जो होते हैं वो टूटने लगते हैं, विकृत होने लगते हैं, भंग होने लगते हैं, जिस कारण होता है कि हमें ढेर सारी प्रकार की बीमारियां पैदा कर देते हैं। अब ये मान लेते हैं कि यदि अल्ट्रावायलेट किरणें आपकी यूवी के रेज पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में पहुंच रही है तो होगा क्या, इससे इससे ये होगा कि हमारा जो फोटोसेंसिस है, जो प्लांट फोटोसेंसिस करते हैं उसमें बहुत ढेर सारी दिक्कतें आने लगेंगी, उनका सही से वो प्रभावी हो जाएगा। जो आपकी ये गैसेज होने की, जो इनके रे होंगे वो नुकसान पहुंचाएंगे। हमारी कोशिकाओं में दिक्कत पैदा होने लगी, कोशिकाएं हमारी क्षतिग्रस्त होने लगेंगी, हमें ढेर सारी प्रकार की कैंसर और मोतियाबिंद जैसे आंख से संबंधित कई बीमारियां होने लगेंगी और बहुत ही प्रकार की मतलब दिक्कतें पैदा होने लगी। टेम्परेचर भी, हीट भी हमारे वायुमंडल का बढ़ने लगेगा, पृथ्वी का वायुमंडल बढ़ने लगेगा। तो पराबैंगनी किरणों के पृथ्वी में प्रवेश करने की वजह से ढेर सारी दिक्कतें हमें उत्पन्न हो जाएंगी। और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट ने ये निर्णय लिया है कि हम ढेर सारी चीजों को करते हुए किसी प्रकार से हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज या इन प्रकार से जो भी गैसेज हैं जिनसे हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचता है, उसको हम क्या करें, थोड़ा कम मात्रा में उसको उत्पादन करें। तो ये ढेर सारी चीजें इसमें आपने जाना। तो ये हाई स्कूल के पॉइंट से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और चाहे तो आप 11-12 के लिए भी इसको आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।